नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ भाई। पजल चल रहा था अपना, है ना। कहाँ गया मार्कर? देखो, अब ये हमारे पास लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हैं सारे एग्जाम को लेते हुए। एनटीपीसी के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। एनटीपीसी में अच्छी खासी पजल आई हुई है, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस के भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, बैंकिंग के। चलो, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलो सोल्व करते हैं। पजल 3 क्लास में मैं आपको बता चुका कि पजल में किस तरीके से आपको पजल को सोल्व करना है, वही तरीका आपको अप्लाई करना है। पजल में कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो मेरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए वो हो। आपको पजल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पजल में मेरे से ये सीखना था कि भाई पजल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। अब आपको वही तरीका अप्लाई करना है, लेकिन जितना रोल मेरा है उससे कहीं ज़्यादा पजल में रोल आपका है ना। सोल्व तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा ना भाई, सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। फिर भी मैं आपको करने की सारे प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर से भी अंदाजा हो जाए किस तरीके से चलेंगी। अब देखो, शुरुआत में पी एंड क्यू लाइक ड्रिंक कॉफी एंड टी, यानी कि पी नाम है, क्यू नाम है, आर नाम है, एस नाम है, टी नाम है। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। पी नाम है, क्यू नाम है, आर नाम है, एस नाम है, टी नाम है, और कोई अगर नाम आगे दिखाई दिया तो एक और ऐड कर देंगे आगे जब दिखाई देगा। उसने क्या बोला? पी एंड क्यू लाइक ड्रिंक कॉफी एंड टी। पी और क्यू कॉफी और चाय पीना पसंद करते हैं। तो पी और क्यू के सामने कॉफी एंड टी, सी एंड टी, कॉफी एंड टी लिख देंगे। सी से कॉफी है, ठीक है, टी से टी है, ठीक है। तो पी के सामने कॉफी एंड टी लिख दिया। अब आगे उसने बोला आर एंड एस लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक। आर और एस को कॉफी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, तो आर के सामने कॉफी लिख देंगे और एनर्जी ड्रिंक को ईडी लिख रहा हूँ। ईडी, ईडी वो ईडी नहीं है जो ईडी आजकल विपक्षी दलों को जेल में डाल रही है ना। ईडी वो ईडी नहीं है, ईडी वो है एनर्जी ड्रिंक, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। चलो चलो, ईडी एनर्जी ड्रिंक लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला? क्यू एंड एस लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। क्यू और एस को क्या पसंद है? लेकिन 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 पी एंड क्यू, एक चीज मैंने पी के सामने लिखा, एक चीज ध्यान से सुनो। पी एंड क्यू बोला था, उसने बोला पी एंड क्यू लाइक कॉफी एंड टी। तो पी के सामने कॉफी लिख दिया और टी लिख दिया, क्यू के सामने कॉफी लिख दिया और टी लिख दिया। भाई उसने क्या बोला? पी और क्यू को कॉफी पसंद है और टी पसंद है, तो पी के सामने कॉफी और टी लिख दिया, क्यू के सामने कॉफी और टी लिख दिया, ठीक है। ऐसे उसने अगले अगले क्वेश्चन में बोला आर एंड एस लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक। आर कॉफी और एनर्जी ड्रिंक, ईडी मैंने क्यू के सामने गलती से लिख दिया था। आर के सामने कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक, एस के सामने भी कॉफी और एनर्जी ड्रिंक। दोबारा सुनो, पी और क्यू कॉफी और टी, आर और एस कॉफी और एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद आर एस को कॉफी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, क्यू और एस को क्या पसंद है? टी और कोल्ड ड्रिंक। क्यू और एस को क्या पसंद है? चाय और कोल्ड ड्रिंक। क्यू और एस को, क्यू और एस को क्या पसंद है? टी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो क्यू के सामने टी तो पहले ही लिख रखा है, कोल्ड ड्रिंक और लिख दो। एक सेकेंड, क्यू पे ध्यान दिया, एस के पे ध्यान दिया। क्यू के सामने टी पहले से लिखा हो तो दोबारा से टी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और लिख दो बस, ठीक है। और एस के सामने टी भी लिखो क्योंकि टी पसंद है,
कोल्ड ड्रिंक भी लिखो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, कोल्ड ड्रिंक को मैं CD लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे मैंने लिख दिया। RST को एनर्जी ड्रिंक पसंद है और आइस टी पसंद है। RST को, RST पे एनर्जी ड्रिंक लिखो और आइस टी लिखो। RST पे एनर्जी ड्रिंक पहले लिखा हुआ है, आइस टी और लिख दो, IT लिख रहा हूं आइस टी को। S पे भी एनर्जी ड्रिंक पहले लिखा हुआ है, आइस टी और लिख दो। S पे T पे भी एनर्जी ड्रिंक लिख दो और आइस टी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ओनली 3 ड्रिंक, कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक। कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है? 3, लेकिन ये जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, ये नहीं हमें कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक ही ढूंढना है, कोई भी 3 जिसको पसंद है। 3 किसको पसंद है? अगर 3 के 2 मिले, अगर 3 के 2 मिले, ठीक है, जैसे 3 के 2 ये है, 2 3 वाले Q भी है, 3 वाले R भी है, 3 वाले 2 है Q और R। उसने हालांकि ये जैसे बोला है, जैसे, जैसे मतलब ये तीनों, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो Q भी है और R भी है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे Q भी और R भी, Q अलग ऑप्शन में, R अलग ऑप्शन में। तो ऐसे केस में जो एग्जाम्पल ले रखा है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक, कॉफी टी और कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है? कॉफी टी और कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है? Q को पसंद है। Q को कॉफी और टी पसंद है, यानी कि आंसर Q होगा, ठीक है। या ऑप्शन में आइदर Q और R भी लिख सकता था, क्योंकि वो एक जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा है, तो Q इज द राइट आंसर, Q सही जवाब है। क्लियर है? डन भाई, कर लोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए टूरिस्ट ग्रुप प्लान्स टू विजिट प्लेस ABCDEF। ABCDEF ये 6 है, ठीक है, और 6 ही दिन है मंडे टू सैटरडे, 6 ही दिन है मंडे टू सैटरडे। शुरुआत मंडे से हो रही है, एंड सैटरडे पे हो रही है। तो पहले दिन लिख लो, मंडे किस दिन कौन जाएगा ये देख लेते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब देखो, दे विजिटेड प्लेस D ऑन मंडे। मंडे को विजिट कर रहे हैं D को, मंडे को कौन सा विजिट कर रहे हैं? D प्लेस को, तो D प्लेस चले गए मंडे, काम खत्म, D तो खत्म भाई। आगे, दे विजिटेड ओनली 1 प्लेस बिटवीन विजिटिंग B एंड D। B और D के बीच में एक प्लेस है, क्या बोला उसने? SSC में आता है, अमरजीत कुमार, SSC में आता है ये बात, इस बात का जवाब मैं ना दे करके आप खुद दोगे, जैसे SSC MTS में आया, आया ना, देख लो, ठीक है। अब आप ही बताओ आता है या नहीं। हालांकि SSC में छोटी पजल रहती है, छोटी पजल रहती है, लेकिन आया ना, तो इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते हम कि भी किसी भी एग्जाम में नहीं आते। ये देखो SSC MTS का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आ जाओ। और दूसरा, आप ये मत सोचा करो कि ये इस एग्जाम में आता है, ये इस एग्जाम में आता है। अब SSC में भाई प्री में रीजनिंग, मेंस में रीजनिंग, अब खेल खेलेगा वो, अभी तो शुरुआत थी, खेल खेलेगा वो। प्री में अलग चैप्टर देगा, आने वाले टाइम में मेंस में अलग चैप्टर देगा, मेंस में अलग चैप्टर देगा, और मेंस में आने वाले टाइम में पजल आएगा, देखना, CGL में और CHSL में, ठीक है। आ जाओ भाई, उसने बोला दे विजिटेड 1 प्लेस बिटवीन विजिटिंग B एंड D। B और D के बीच में एक भ्रमण, एक
का गैप है, बी और डी के बीच में एक दिन का गैप है, तो डी यहां है तो एक दिन का गैप है तो बी यहां होगा, डी यहां है तो बी यहां होगा, यानी कि वेडनेसडे बी होगा। अब आगे बढ़ो। दे विजिटेड नाइदर प्लेस एफ, उसने बोला दे विजिटेड प्लेस नाइदर प्लेस एफ इमीडिएट नेक्स्ट डे विजिटिंग प्लेस सी। उसने इस बात से क्या दर्शाया, उन्होंने स्थान सी का भ्रमण करने के ठीक अगले दिन स्थान एफ का भ्रमण किया। यहां नाइदर बोल रहा है, हिंदी में दे विजिटेड प्लेस एफ इमीडिएटली नेक्स्ट डे प्लेस विजिटिंग सी, उन्होंने स्थान सी का भ्रमण करने के ठीक अगले दिन एफ का भ्रमण किया। एफ का सी के तुरंत बाद होगा, ये कट कर दो भाई। दे विजिट प्लेस एफ इमीडिएटली नेक्स्ट डे विजिटिंग प्लेस सी, एफ का नेक्स्ट डे होगा सी, सी के नेक्स्ट डे कौन सा होगा एफ। अब कौन सा होगा सी के नेक्स्ट डे कौन सा होगा एफ, इन्हीं में से होगा कहीं ना कहीं, देखेंगे कब आएगा आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दे नाइदर विजिट प्लेस सी नो, ये नाइदर यहां टाइप होना था इसलिए मिसप्रिंटिंग है। दे नाइदर विजिट प्लेस सी नोर ए ऑन थर्सडे, ए और सी थर्सडे को नहीं है। मैंने आपको बोला था कि नाइदर वाली कंडीशन बाद में करते हैं, ए और सी थर्सडे को नहीं है। अब सी तो थर्सडे को आएगा नहीं, सी थर्सडे को आएगा नहीं, तो सी इनमें से आएगा, और सी के नेक्स्ट एफ है, सी के नेक्स्ट एफ है, यानी कि सी एफ ऐसे आएंगे, सी नेक्स्ट एफ होगा। इसका मतलब ये नहीं है सी नेक्स्ट एफ के होगा, ठीक है, सी के नेक्स्ट एफ होगा, यानी कि एफ और सी ऐसे आएंगे लगातार, नेक्स्ट का मतलब ये है। और थर्सडे को सी है नहीं, यानी कि ए भी फिक्स। अब ए भी नहीं है थर्सडे को, यानी कि ए फिक्स, ए भी नहीं है थर्सडे को, ए फिक्स, तो ई फिक्स। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है ऑन विच डे दे विजिटेड प्लेस ई, ई किस दिन घूमे भाई, ई बताओ किस दिन घूमे, ई घूमे थर्सडे को, ई घूमे थर्सडे को, गुरुवार को, थर्सडे को। क्लियर है भाई। आबिर सरकार पूछ रहा है सर जी बाल क्यों कटवाए हैं आपने, भाई मन कर गया ऐसे ही, ऐसे मन कर गया ऐसे बाल कटवा लिए। आपने डे क्यों लिखा, एबीसीडी क्यों नहीं लिखा। देखो एबीसीडी लिख करके भी सोल्व कर सकते थे आप, लेकिन डे और ए नाम दे रखे हैं, तो मेरा मानना है कि डे लगातार लिखो, क्योंकि मंडे के बाद फिक्स है कि ट्यूसडे ही आना है, मंडे के बाद फिक्स है कि ट्यूसडे ही आना है, इसलिए डे लिखा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल करते हैं, अगला करो। इसका ये क्या किया, हिंदी अलग इंग्लिश अलग। चलो भाई, हिंदी अलग स्लाइड में दे रखी है, इंग्लिश अलग स्लाइड में दे रखी है, अब आप कैसे समझ पाओगे। एक सेकंड यार,
एक सेकेंड, एक्सपोर्ट लोकली, करके देख रहा हूँ एक बार, एक तरीका हिंदी और इंग्लिश में एक एक जगह लाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कोशिश करके। इतना दिखाई दे रहा है भाई आपको? दिखाई दे रहा है या सुनो? जल्दी बताओ, दिखाई दे रहा है या सुनो? दिखाई दे रहा है तो करूं? यस 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 यस, दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई दे रहा है तो हिंदी इंग्लिश एक जगह ले आया मैं। आ जाओ। 5 मित्र हैं भाई, 5 मित्र का नाम लिख देते हैं। 5 मित्र कौन कौन है? पूर्वा है, रोशन है, विभोर है, लूना है, अनुज है। ठीक है, ये 5 मित्र हैं। इनको अलग अलग कलर हैं टी शर्ट के, टी शर्ट के अलग अलग रंग। एसी का रिमोट कहाँ है? एसी बंद करना एक बार, ढूंढ रिमोट। अलग अलग कलर है, ठीक है। और ईच ऑफ देम फ्रेंड इज एलर्जेटिक टू वन ऑफ द फॉलोइंग: नट्स, डेयरी, कैट्स, कैट्स, फिश, डस्ट। ठीक है, नट्स से एलर्जी है, डेयरी से, कैट से, फिश से, डस्ट से एलर्जी है। नो टू। आ जाओ भाई, देखो एक बार चले गया क्या? दोबारा से बताना एक बार। चले गया क्या? हम्म? आ जाओ। उसने बोला, लूना इज द एलर्जेटिक टू कैट्स बट इज नॉट वेयरिंग पर्पल टी शर्ट। लूना को लूना को बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन उसने बैंगनी कलर की टी शर्ट नहीं पहनी, मना कर रहा है। लूना को किससे एलर्जी है? कैट से। लूना को कैट से एलर्जी है, लेकिन टी शर्ट का कलर कौन सा है ये नहीं मालूम। बट इतना मालूम है कि बैंगनी नहीं है। बैंगनी नहीं है तो हिडन वाली कंडीशन बाद में सोल्व करते हैं। लूना का पर्पल नहीं है, लूना का पर्पल नहीं है। ठीक है। द वन वियरिंग येलो टी शर्ट हैज डस्ट एलर्जी। जिसको, जो येलो टी शर्ट पहनने बैठा है उसको डस्ट एलर्जी है। किसको? येलो वाले को। येलो वाले को डस्ट एलर्जी है। ठीक है। जिसने टी शर्ट पीले रंग की पहनी है उसको धूल से एलर्जी है। ठीक है। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, पूर्वा वेयरिंग ब्लैक कलर, तो पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है ब्लैक। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है ब्लैक, ब्लैक कलर की। नोट एलर्जिक टू डेयरी ऑफ फिश।
डेयरी और फिश। लेकिन उसे मछली से एलर्जी नहीं है, मछली से एलर्जी नहीं है। डेयरी और फिश नहीं, फिश आएगा, एलर्जी टू फिश। नहीं नहीं, उत्पाद या मछली से एलर्जी नहीं है, डेयरी और आएगा ऑफ की जगह, डेयरी और फिश। क्या बोला? पूर्वा ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है और पूर्वा को क्या, किससे एलर्जी नहीं है? डेयरी से एलर्जी नहीं है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। पूर्वा को किससे एलर्जी नहीं है? डेयरी से एलर्जी नहीं है और फिश से एलर्जी नहीं है। डेयरी से एलर्जी नहीं है और फिश से एलर्जी नहीं है, बाद में सॉल्व करेंगे। विभोर इज वेयरिंग पर्पल टी शर्ट। विभोर को पर्पल टी शर्ट पसंद है, पर्पल टी शर्ट पहन रखी है विभोर को, ठीक है। एंड नॉट हैव फिश एलर्जी, और विभोर फिश एलर्जी से नहीं हो रहा, फिश से एलर्जी नहीं है, विभोर को फिश से एलर्जी नहीं है, ठीक है। चलो, लूना इज वेयरिंग ब्लू टी शर्ट। लूना ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के बैठा है, लूना इज वेयरिंग ब्लू टी शर्ट, ठीक है। रोशन इज वेयरिंग रेड टी शर्ट। रोशन ने रेड टी शर्ट पहन रखी है। देखो, कलर तो टी शर्ट का कलर तो उसने खुद ही बता दिया, उसने खुद ही बता दिया कि पूर्वा का ब्लैक है, रोशन का रेड है, विभोर का पर्पल है, लूना का ब्लू है। तो एक कलर बच गया, कौन सा? येलो कलर, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर। यानी कि कलर सारे डिसाइड हो गए भाई, कलर सारे डिसाइड हो गए। ध्यान रखना बच्चे एक बात का, क्वेश्चन क्या पूछा इस बात का जरूर ध्यान रखना। हु इज एलर्जेटिक टू डस्ट? क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। मान लो इसी में वो ये पूछ लेता पर्पल किसने पहन रखी है? विभोर की, विभोर ने, तो एलर्जी क्यों सोल्व करेंगे हम? मान लो इसमें ये पूछ लेता येलो किसने पहनी है? अनुज ने, तो हम एलर्जी क्यों सोल्व करते हैं हम? और उसने पूछा डस्ट एलर्जी किसकी है? जिसने भी येलो कलर पहन रखा है उसी को डस्ट एलर्जी है, जिसने भी येलो कलर पहन रखा उसी की डस्ट एलर्जी। ये सोल्व हो चुका, ये सोल्व हो चुका, यानी कि येलो वाले को डस्ट एलर्जी है। आंसर आ चुका अनुज, अनुज इज द राइट आंसर। अब देखो, बाकी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो कई बार पजल पूरा सोल्व किए बिना, कई बार पजल पूरा सोल्व किए बिना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ना। पजल पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है और क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना भाई, ठीक है, डन। हालांकि आगे सोल्व करते हम तो पूर्वा को डेयरी से एलर्जी नहीं है, फिश से एलर्जी नहीं है भाई, डेयरी से नहीं है, फिश से नहीं है। देखो, डेयरी से नहीं है, फिश से नहीं है, क्या क्या बचा हुआ? कैट और डस्ट तो जा चुका, डेयरी, नट्स और फिश बचा। पूरा सोल्व करवा रहा हूं मैं, आंसर आ चुका हमारा, डेयरी से नहीं है, फिश से नहीं है, तो पूर्वा को किससे? नट्स से। अब डेयरी और फिश बच गया, विभोर को फिश से नहीं है, विभोर को फिश से नहीं है तो रोशन को फिश से होगा, इसको डेयरी से होगा। क्वेश्चन सोल्व, क्लियर है, डन। ये पूरा इसलिए कराया, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लेता विभोर को किससे एलर्जी है और रोशन को किससे एलर्जी है, जिसने पर्पल कलर की टी शर्ट पहन रखी है उसको किससे एलर्जी है। क्लियर है भाई, डन कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला सॉल्व करते हैं भाई। बहुत कुछ दे रखा है इसमें तो भाई। देयर आर 6 पर्सन है, मेल है 2, ठीक है, एंड अदर 2 आर फीमेल, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ में ए बी सी एफ आर मेल, अदर 2 आर फीमेल, बाकी 2 फीमेल है और ए बी सी एफ मेल है।
द हाइट ऑफ ए, हाइट दे रखी है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, जो जो कंडीशन दे रखी है वो हम पढ़ते चलते हैं। छह लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। द हाइट ऑफ ए इज 5.2 सेंटीमीटर। ए की ऊंचाई 5.2 है, तो ए की हाइट लिख दी 5.2। एक एक लाइन पढ़ते चलो, सोल्व करते चलो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है क्या आर्या शुक्ला? मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं ना, बताओ यार। सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता मैं, इसलिए पढ़ता भी नहीं, कब पढ़ पाता क्या, इसलिए पढ़ता भी नहीं। पढ़ाऊंगा कब, सबका कमेंट पढ़ लूंगा तो। है आर्या शुक्ला, ठीक है, आ जाओ। ए की हाइट 5.2 फीट है, बी की हाइट 5.7 फीट है। बी की कितनी है? 5.7। सी की 5.9, लगातार दे रहा है ये तो भाई। बी की 5.7 है, सी की 5.9 है, ठीक है। डी की 5.4 है, यानी कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। ई की 6 है और एफ की 6.1 है। हाइट तो सारी दे दी, फालतू में टाइम वेस्ट करवाया, मतलब लगातार टाइम वेस्ट करवाया इन द सेंस सोल्व करवाता कुछ, लगातार खुद ही बता रहा है। खुद ही बता रहा है, बताओ भाई। नेक्स्ट आगे। आउट ऑफ दीज ऑल ए बी सी ई लाइक सुगर। ए बी सी लाइक सुगर। ए बी सी को सुगर पसंद है। ए को सुगर पसंद है, बी को सुगर पसंद है, सी को सुगर पसंद है और ई को सुगर पसंद है, ठीक है। ई को शुगर पसंद है। डी एंड एफ को नमक पसंद है, नमक पसंद है डी और एफ को, तो डी और एफ को साल्ट पसंद है। तो साल्ट और शुगर भी खुद ही दे दिया, मतलब फालतू में टाइम वेस्ट करवा रहा है, पूरा सॉल्यूशन खुद ही दे रहा है, ठीक है। चलो आगे। उसके बाद पर्सन हु हैव हाइट मोर देन 5.5 वियर ब्लैक। 5.5 से ज्यादा अधिक वालों ने क्या पहन रखा है? काले रंग के, और बाकी ने सफेद रंग के। 5.5 से ज्यादा ने ब्लैक और बाकी ने व्हाइट। 5.5 से ज्यादा ने ब्लैक, 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 बाकी ने व्हाइट। बताओ कितना आसान पजल है। आ जाओ। उसके बाद हु अमंग दीज इज द सुगर लविंग मेल हु डज नॉट वियर ब्लैक। किसको सुगर पसंद है और मेल है, किसको सुगर पसंद है और मेल है, लेकिन ब्लैक नहीं पहन रखा। मेल कौन से थे? ए बी सी एफ। ए बी सी एफ, और ये फीमेल थे, प्लस मेल से फीमेल माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, कौन कौन चाहिए हमें? हु अमंग द सुगर लविंग मेल, मेल चाहिए हमें, सुगर जिसको पसंद है। इसको तो साल्ट पसंद है भाई, एफ को तो भूल जाओ। मेल चाहिए, ए बी सी एफ मेल है, और शुगर पसंद होनी चाहिए, साल्ट वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि ए बी सी में चाहिए, ए बी सी में चाहिए। उसके बाद डज नॉट वियर ब्लैक, जिसने काले रंग के कपड़े नहीं पहन रखे, काला नहीं पहनता है। देखो
मेल ये इसलिए गया आंसर से क्योंकि शुगर पसंद नहीं है, ये इसलिए गया क्योंकि काले रंग को पसंद है, ये इसलिए गया क्योंकि काले रंग को पसंद है, यानी कि ये आंसर आ गया मेल है, शुगर पसंद है और वाइट कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, एमटीएस में आया है, दिन है और सब्जेक्ट है। चलो पढ़ते हैं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज सोमवार से रविवार तक 6 अलग अलग विषयों में सोमवार से रविवार तक आयोजन करता है। प्रतिदिन केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, एक दिन की छुट्टी है। भाई 7 दिन है, 6 पढ़ाए जाएंगे तो एक दिन की तो छुट्टी होगी, है ना। सोमवार से रविवार लिख दो पहले तो। मंडे लिख दिया, ट्यूसडे लिख दिया, वेडनेसडे लिख दिया, थर्सडे लिख दिया, फ्राइडे लिख दिया, सैटरडे लिख दिया, संडे लिख दिया। एक दिन की छुट्टी है भाई, ठीक है, एक दिन की छुट्टी है। साइकोलॉजी वाज ऑन प्रीवियस डे ऑफ द हॉलीडे। मनोविज्ञान का आयोजन छुट्टी के पिछले दिन होगा, यानी कि ऑफ डे होगा। ऑफ डे हॉलीडे जो होगा, हॉलीडे जो होगा उससे पहले दिन क्या होगा, साइकोलॉजी होगा, ठीक है। यानी कि हॉलीडे से पहले क्या होगा, साइकोलॉजी होगा, यानी कि ये दोनों लगातार होंगे, ये फिक्स हो गए भाई। उसके बाद पाठ्यक्रम इतिहास के साथ समाप्त हुआ था। द कोर्स एंडेड विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ एंड हुआ था, यानी कि हिस्ट्री संडे को चली गई भाई। हिस्ट्री के साथ एंड हुआ था, यानी कि हिस्ट्री संडे को चली गई भाई, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र जिसका आयोजन बुधवार को हुआ था, भौतिकी के पिछले दिन था। उसने बोला इकोनॉमिक्स विच वाज टेकन अप ऑन वेडनेसडे वाज ऑन द प्रीवियस डे ऑफ फिजिक्स। इकोनॉमिक्स वेडनेसडे को था और फिजिक्स से पहले था। इकोनॉमिक्स कब था, वेडनेसडे, और किससे पहले था, फिजिक्स से पहले, यानी कि थर्सडे क्या था, फिजिक्स था, फिजिक्स था, ठीक है। चलो अगली लाइन, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच में 2 दिन का अंतराल है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स विच वाज टेकन अप वेडनेसडे, इकोनॉमिक्स ही है ना वेडनेसडे, एक कोई लिखा, ठीक है। साइकोलॉजी एंड फिलोसफी हैड ए गैप ऑफ 2 डे। साइकोलॉजी और फिलोसफी, साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप है। 2 डे गैप बोला बच्चे, ये ध्यान रखना, 2 डे गैप। अब ये दोनों लगातार लिखेंगे। अब ये दोनों लगातार अगर यहां लिख दिया साइकोलॉजी और हॉलीडे, यहां लिख दिया, तो भाई 2 दिन का गैप दे करके हम फिलोसफी बना ही नहीं सकते। ये दोनों लगातार आएंगे बच्चे, ये दोनों लगातार आएंगे। तो मंडे ट्यूसडे अगर कर दिया तो साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप कैसे कर सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते 2 दिन लगातार, यानी कि 2 दिन लगातार यही आएंगे, साइकोलॉजी और हॉलीडे, साइकोलॉजी और हॉलीडे। और साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप है, यानी कि फिलोसफी यहां आ जाएगी, फिलोसफी यहां आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देयर वाज ए गैप ऑफ 1 डे बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड ए गैप ऑफ 2 डे बिटवीन सोशोलॉजी एंड फिजिक्स। सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में 1 दिन का गैप है, यानी कि सोशोलॉजी, ये इकोनॉमिक्स है तो सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में 1 दिन का गैप है। सोशियोलॉजी यहाँ आ जाएगा, सोशियोलॉजी यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। क्या पूछा है, छुट्टी किस दिन थी, छुट्टी तो पहले ही पता चल गई, सैटरडे को थी, शनिवार को थी। छुट्टी किस दिन थी, सैटरडे को, शनिवार को। बी इज द राइट आंसर, सैटरडे को छुट्टी थी।
डी और एफ को साल्ट पसंद है क्या? वो देख लो एक बार सॉल्यूशन कहाँ गया। डी और एफ को साल्ट पसंद है, हाँ डी और एफ को साल्ट पसंद है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एसबीआई पीओ मेंस में आया है भाई। एसबीआई पीओ मेंस के बड़े खतरनाक सवाल होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। करने की कोशिश करो एक बार। ओके चलो भाई, ए बी सी डी एफ जी 7 स्टूडेंट इन ए क्लास, देर आर सिटिंग 3 बेंच, 3 बेंच है भाई, ठीक है। तो 7 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। 7 लोग हैं, 3 बेंच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सच वे देर आर at least 2 of them on each bench and there is at least 1 girl on each bench। कम से कम 2 प्रत्येक बेंच पे बैठेंगे। प्रत्येक बेंच पे कितने बैठेंगे? 2, कम से कम 2। 2 से ज्यादा बैठ सकते हैं लेकिन कम से कम 2 जरूर बैठेंगे। और प्रत्येक बेंच पे एक लड़की भी बैठी है। एटलीस्ट 1 बोला है, कम से कम एक लड़की बैठी है, कम से कम एक लड़की बैठी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सी एक गर्ल है, एक गर्ल स्टूडेंट, डज नॉट सिट विद AED, AED, ठीक है। सी एक गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद AED, यहां फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। सी एक लड़की है, सी एक फीमेल है, AED के साथ नहीं बैठी। सी किसके साथ नहीं बैठी? ए के साथ नहीं बैठी, ई के साथ नहीं बैठी, डी के साथ नहीं बैठी, ठीक है। देख लेंगे भाई आगे। एफ एक बॉय है, एफ मेल है, एफ एक मेल है, ठीक है। सिट्स विद ओनली बी, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओनली वर्ड। एफ एक लड़का है, केवल बी के साथ बैठा है। एफ एक लड़का है, किसके साथ बैठा है? केवल बी के साथ। अब जैसे एफ एक लड़का है, केवल बी के साथ बैठा, ओनली बी के साथ, यानी कि एफ और बी बैठेंगे। हर एक बेंच पे एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि बी फीमेल है, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए ना। लेकिन ओनली बोल दिया तो ये जिस बेंच पे बैठेंगे ना उस पे कोई नहीं बैठेगा, बस एफ और बी बैठेंगे। एफ और बी एक बेंच पे बैठेंगे ओनली वर्ड की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ए सिट्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन बेंच फर्स्ट, ए फर्स्ट पे बैठा है। विद हिज वर्ड यूज किया, हर वर्ड नहीं, हिज। हिज मतलब मेल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिंदी मीडियम जो है ना, इसी क्वेश्चन को देखो, हिंदी मीडियम वालों को इस क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देखो, देखो ए अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ बेंच ए पर बैठता है,
तो यहां पर बैठता है बैठती है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी में बैठता बैठती गलत हो भी सकता है, तब आपको इंग्लिश से कंपेयर करना पड़ेगा। हिज और हर, हिज लड़के के लिए यूज होता है। ए बेंच एक पर बैठता है, ए का फिक्स हो गया बेंच फर्स्ट, ए बेंच एक पर बैठता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जी ए बॉय सिट्स ऑन बेंच थर्ड, जी थर्ड पर बैठता है, जी एक लड़का है। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई सी का भाई है, तो ई भी एक लड़का है, ई भी एक लड़का है। और कम से कम 3 फीमेल तो होनी ही होनी है, 3 बेंच है तो, यानी कि ये भी फीमेल है, 3 फीमेल, 3 से ज्यादा हो सकती थी, कम से कम बोला है एटलीस्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन सोल्व होगा यहां से। ध्यान दो, 3 बेंच थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ध्यान दो, एफ और बी केवल एक बेंच पे बैठे, एफ और बी फर्स्ट पे नहीं बैठ सकते क्योंकि फर्स्ट पे ऑलरेडी कोई ना कोई आ चुका, और एफ और बी जिस पे बैठेंगे ना, और कोई नहीं बैठेगा, एफ और बी जिस पे बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। फर्स्ट पे ए आ चुका तो एफ और बी नहीं आएंगे, थर्ड पे जी आ चुका तो एफ और बी नहीं आएंगे, केवल वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से एफ और बी सेकंड पे जाएंगे। फर्स्ट, दोबारा सुनो, फर्स्ट पे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ए आ चुका, कोई और नहीं बैठेगा एफ और बी पे। थर्ड पे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जी आ चुका, तो एफ और बी सेकंड पे आएंगे, बी सेकंड पे आएगा, एफ सेकंड पे आएगा, और सेकंड कैंसल हो गया। अब जो कुछ सोचना है फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचना है। सी ए के साथ नहीं बैठा है, सी ए के साथ नहीं बैठा है, ए फर्स्ट पे है तो सी थर्ड पे है। ए ई के साथ भी नहीं बैठा, ए फर्स्ट पे तो ई थर्ड पे है। सी डी के साथ भी नहीं बैठा, सी थर्ड पे है। एक सेकंड सॉरी, सी ए के साथ नहीं बैठा, ए फर्स्ट पे तो सी थर्ड पे है। सी ई के साथ भी नहीं बैठा, सी ई के साथ भी नहीं बैठा तो ई फर्स्ट पे जाएगा। सी डी के साथ भी नहीं बैठा तो डी भी फर्स्ट पे जाएगा। और क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आगे देखेंगे पूछा क्या है। क्वेश्चन याद है रखें, ठीक है। इसी का भाई है, 1 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे, 4 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो गायब, ऑप्शन ऑप्शन दे रखे। चलो अगला क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। हु सिट्स विद सी, सी के साथ कौन बैठता है। भाई सी के साथ कौन बैठता है, थर्ड बेंच पे और कौन बैठता है, जी बैठता है। सी के साथ कौन बैठता है, जी बैठता है, सी के साथ जी बैठता है भाई, तो सी के साथ जी बैठता है। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का ग्रुप कौन सा है। गर्ल्स का ग्रुप है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। नेक्स्ट, 3 विद्यार्थी कौन से बेंच पर बैठते हैं, 3 विद्यार्थी कौन से, 3 विद्यार्थी कौन से बेंच पर बैठते हैं, कौन से बेंच पर बैठते हैं भाई 3 विद्यार्थी, फर्स्ट पर, 1 2 3, फर्स्ट पर। 3 विद्यार्थी कौन से बेंच पर बैठते हैं, फर्स्ट पर, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, कर लोगे भाई। चलो इसको सोल्व करते हैं, आ जाओ।
क्या भाई, थोड़ा तो आप भी ध्यान दोगे। आ जाओ भाई, आप सोल्व करने की कोशिश तो करोगे ना। इन ईयर एंड एग्जामिनेशन 6 पेपर हैं, ठीक है, और 6 कंजिक्यूटिव डेज है, मंडे टू सैटरडे। चलो तो डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। मैथ्स पेपर इज आफ्टर केमिस्ट्री पेपर विद 1 डे गैप बिटवीन देम। मैथ्स का जो पेपर है ना केमिस्ट्री के बाद होगा और 1 दिन का गैप होगा। मैथ्स का पेपर केमिस्ट्री के बाद होगा और 1 दिन का गैप होगा। मैथ्स का पेपर केमिस्ट्री के बाद होगा और 1 दिन का गैप होगा। सर मेरे कान में ही बोलना है, क्या एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हूँ, प्लीज बताइए। कान में होल है। ठीक है दारा सिंह, इस पे थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ। केमिस्ट्री के बाद मैथ्स होगा, आ जाओ। फिजिक्स पेपर इज ऑन मंडे। फिजिक्स का मंडे होगा, फिजिक्स तो सोल्व हुआ भाई, खत्म, मंडे खत्म। ये 3 ऐसे होंगे, केमिस्ट्री फिर 1 दिन का गैप, फिर मैथ्स। नेक्स्ट, ज्योग्राफी पेपर इज नॉट ऑन लास्ट डे। ज्योग्राफी लास्ट डे पे नहीं है, मतलब ज्योग्राफी सैटरडे पे नहीं है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल्ड ऑन प्रीवियस डे ऑफ द मैथ्स पेपर। हिस्ट्री मैथ से पहले है, हिस्ट्री मैथ से पहले है, यानी कि हिस्ट्री यहां पर होगा। ये 3 लगातार होंगे ऐसे, हिस्ट्री मैथ से पहले है, ठीक है, मैथ से पहले है। एंड हैज ए 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर। हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल्ड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ मैथ्स पेपर हैज ए 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर। यानी कि फिजिक्स और हिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है। फिजिक्स और हिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है। फिजिक्स और हिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है। 2 दिन का गैप करके हिस्ट्री बनाना है। फिजिक्स और हिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है। अब ये लगातार थे, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स, तो केमिस्ट्री यहां आ जाएगी, मैथ्स यहां आ जाएगा। और सैटरडे को ज्योग्राफी नहीं है तो ट्यूसडे को ज्योग्राफी पहुंच जाएगा, ट्यूसडे को ज्योग्राफी पहुंच जाएगा। तो सैटरडे को क्या बच गया, एक पेपर जो बच गया वही होगा, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच गया तो इकोनॉमिक्स यहाँ आ जाएगा, एक को इकोनॉमिक्स यहाँ आ जाएगा। है भाई, क्लियर हुआ, कर लोगे? ठीक है भाई। पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पेपर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सा पेपर है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स होगा। देखो सीएचएसएल में भी आया हुआ है, ठीक है, टायर 2 में आया हुआ, मैंने कहा था ना टायर 2 में पजल आना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल की पजल आएंगी। आ जाओ, ए बी सी डी एफ 5-6 डिफरेंट फ्लोर है सेम बिल्डिंग में, ठीक है। चलो, ए बी सी डी एफ लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबो एट नंबर 2 एंड सो ऑन। यानी कि सबसे नीचे वाले का 1 नंबर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, ऐसे है, ठीक है। ई लिव्स ऑन ओड नंबर्ड बट नॉट ऑन फ्लोर 5। ई ओड नंबर पे है लेकिन 5 पे नहीं है, यानी कि ई या तो 1 पे है या 3 पे है। ओड पे है, ए ओड कौन सा है, 1 3 5, और 5 पे नहीं है, यानी कि 1 पे है या 3 पे है।
आगे ओनली 1% लिव बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, यानी कि ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है। ई यहां एक पे मिला तो सी 3 पे मिलेगा, ई 3 पे मिला तो सी 5 पे भी मिल सकता है, 1 पे भी मिल सकता है ना। ठीक है, चलो उसके बाद डी लिव्स इमीडिएटली अबो एफ। डी एफ के तुरंत पहले होगा, डी एफ के तुरंत पहले होगा, मतलब ये लगातार आएंगे। बी लिव्स लोअर फ्लोर देन सी। बी जो है सी से नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, बी सी से नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। बी लिव्स ऑन ए लोअर फ्लोर देन सी। ठीक है, उसने बोला बी सी से निचली मंजिल पर रहता है, यानी कि सी से निचली मंजिल पर बी रहेगा, सी से निचली मंजिल पर बी रहेगा, सी से निचली मंजिल पर बी रहेगा, ये लगातार होंगे। अब एक बात का ध्यान दो, ई या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, है ना। ई या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं दोनों पॉसिबिलिटी सोल्व करके दिखाता हूं आपको। रिमोट कहां है यार एसी का? लेके आओ यार, यहां से रिमोट मत लाओ। आज मेरी ठंड लग रही थी, वैसे ही तबीयत डाउन थी। ई 3 पे हो सकता है या 1 पे हो सकता है। अब देखो ई और सी के बीच में 1 दिन का गैप बोला था उसने, ओनली 1% लिव, 1% का गैप बोला था ई और सी। अगर ई यहां है तो सी यहां होगा, और सी से नीचे बी होगा, सी से नीचे बी होगा। क्लियर? पॉसिबिलिटी देखो आप, ई यहां है तो ई और सी में 1 दिन का गैप है, सी से नीचे बी होगा। ई अगर यहां है तो सी यहां भी हो सकता है, लेकिन सी से नीचे बी होगा, यानी कि यहां सी नहीं होगा, तो सी यहां होगा तो बी यहां हो सकता है। उसने क्या बोला, ई 1 या 3 पे मिलेगा, मैंने ई 1 पे मान लिया, तो 1 दिन 1% का गैप है तो सी यहां मान लिया, सी से नीचे बी होगा। मैंने ई 3 पे मान लिया तो सी यहां होगा, सी से नीचे बी होगा। क्लियर? डी और एफ लगातार होंगे, ए डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट। डी और एफ लगातार होंगे, तो यहां पर डी और एफ यहीं बच गए, तो टॉप मोस्ट पे ए बच गया, यानी कि ये नहीं हो सकता, ए टॉप मोस्ट पे नहीं हो सकता। इसका मतलब डी और एफ यहां नहीं आ सकते क्योंकि ए टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा, यानी कि डी और एफ ऐसे आएंगे तो ए यहां पहुंच जाएगा। हु लिव्स टॉप मोस्ट? डी। टॉप मोस्ट पे कौन है? डी। ठीक है भाई, चलो अब आप सोल्व कर लेना, टॉप मोस्ट पे कौन है? डी आंसर है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।